Hey guys, welcome back to my channel. I am Asta. Hope you guys are doing well. The book which I am going to review today, the name of the book is Time Management. Actually, I am recording this video with my front camera. That's why आपको ये book का नेम रिवर्स दिख रहा है. Sorry for that, guys. Before I'm starting my review, I wanna ask a question of you guys. My question is, what is the valuable thing in your life? आप में से कुछ का जवाब होगा पैसा, कुछ का होगा पेरेंट्स, कुछ का होगा जॉब एंड करियर, ऑल दीज थिंग. मतलब आप हर किसी के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की एक प्रायोरिटीज़ होती है और हर किसी की प्रायोरिटीज़ उसके लिए वैल्यूएबल होती है. बट अगर ये तो हुआ प्रैक्टिकली, अगर हमने बात करी, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद आप जाते हो, वहाँ पे सेम क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ द वैल्यूएबल थिंग फॉर यू. तो आपको लगेगा कि ये आपको पता होता है कि ये मेरे माइंड को चेक करने के लिए पूछा जा रहा है या फिर मेरे सोचने का नज़रिया को परखने की कोशिश की जा रही है. तो आप वहाँ पर सोचोगे कि भाई मैं पैसा नहीं बोल सकता यहाँ पे. तो आप थियोरेटिकली को सोचना स्टार्ट करोगे, जो आपने कहीं पढ़ा होगा. तो आप मुझसे बहुतों का जवाब होगा टाइम. टाइम इज़ द मोस्ट प्रीसियस एंड वैल्यूएबल फॉर मी. बट आपने वहाँ तो बोल दिया, बट आप क्या सच में अपने टाइम की वैल्यू करते हैं? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए. आपके लाइफ में जितने भी सवाल हैं जो कि आपको पूछने चाहिए खुद से, उनमें से ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या मैं सच में अपनी टाइम की वैल्यू करता हूँ या नहीं. क्योंकि थियोरेटिकल बातें करना और प्रैक्टिकली में बहुत डिफरेंस होता है. हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं, यही निर्भर करता है कि हम सफल होंगे या असफल. चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक के बारे में. मैं अगेन बता देती हूँ आपको कि इस बुक का नाम टाइम मैनेजमेंट है. इसको सुधीर दीक्षित जी ने लिखा हुआ है. इस बुक में 30 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनसे आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो. कुछ रूल्स दिए गए हैं कि इसको फॉलो करके आप टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो. इस बुक में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में मुझे सब कुछ शेयर करना. सारी चीज़ें आपको इस बुक के पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी, बट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगता है इसको सबको जानना चाहिए, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, उसको मैं आपसे शेयर करूँगी. इसमें 2-3 ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊँगी मैं. इस बुक में के छठे चैप्टर में एक पेरेटो का नियम दिया गया है, 20-80 फॉर्मूला. आपके दिन में बहुत सारे काम होंगे करने को, बट उनमें से बहुत सारे ऐसे काम हैं, आपके जो 80% काम है वो आपको 20% रिजल्ट देते हैं. आपके जो 20% काम है आपको 80% रिजल्ट देते हैं. बट हम क्या करते हैं कि हम उन 80% कामों में उलझे रहते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, जो कि हमको सिर्फ 20% रिज़ल्ट देने वाले हैं. बट हमें करना ये चाहिए कि हमें दिन की शुरुआत में वो 20% काम कर लेने चाहिए जो कि हमें 80% रिज़ल्ट देने वाले. बट हम ऐसा नहीं करते हैं. हम सब ऐसा सोचते हैं कि जो आसान आसान काम है उसको सुबह ही हम कर लें, स्टार्टिंग के दिन के शुरुआत में वो काम को कर लें. ऐसे में क्या होता है कि हम जो अपना मेन काम होता है उसको कहीं ना कहीं डिले कर देते हैं और वो हम कभी कर ही नहीं पाते. फिर हम बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत काम किया, बट हमें रिज़ल्ट नहीं मिला. तो इसमें ये सीखने को मिलता है कि आपको जो भी इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि वो 20% काम जो आपको 80% रिज़ल्ट देने वाले हैं, आपको उसको दिन के शुरुआत में ही कर लेने हैं. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद भी अप्लाई करा. ये बहुत बेनिफिशियल है, ये आप अपनी ज़िंदगी में ले आ सकते हो. इस बुक में दूसरी जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगी वो ये है कि अपने वक्त को ख़रीदना सीखिए. अब आप सोच रहे होंगे कि वक्त को कैसे ख़रीदें. हम तो सुनते आ रहे हैं कि वक्त को आप पैसों से भी नहीं ख़रीद सकते, एक बार जाने के बाद उसको नहीं पा सकते. हाँ, बात सही है, बट मैं आज आपको बताऊंगी कि वक्त को कैसे ख़रीदें. वक्त की ख़रीदने का मतलब ये है कि आप अपने कार्य को सौंपना सीखें. इसको वर्क डेलीगेशन भी बोलते हैं. वर्क डेलीगेशन के थ्रू कोई कंपनी या फिर कोई लीडर अपने वर्कलोड को डिवाइड कर देता है लोगों में. उससे क्या होता है कि आपका वर्कलोड काफ़ी कम हो जाता है
और आपका जो उससे उस वर्क ना करने से जो टाइम बचता है, आप उसको कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हो जहाँ पे वो आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। तो आप किसी को पैसे देकर उससे उसका वक्त खरीद सकते हो, और उसको उस वक्त को बचाकर आप कहीं अच्छी जगह पे, जहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट वर्क है, वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो, वहाँ पर वो चीज़ें लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप वक्त को ख़रीद सकते हो। अब मैं बात करूँगी इस बुक के प्राइस के बारे में। ये आपको फ्लिपकार्ट पे 175 के मिल जाएगी। और इसके पेजेस के बारे में बात करूँ तो 127 पेजेस की ये बुक है। इसके पेजेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एट द एंड आई वुड से कि अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो तो आप ये बुक परचेस कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप हर किसी को ये बुक पढ़नी चाहिए। इससे ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि आप कितना सारा वक्त वेस्ट करते हो। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि हम किस तरीके से अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल अपना वक्त नहीं बर्बाद करते। बट अगर आप कभी एनालाइज करोगे कि हम अपना वक्त कहाँ वेस्ट करते हैं, आप लिखना स्टार्ट करोगे कि आज मैंने ये किया, तो आपको पता चलेगी कि आपने कितना सारा वक्त बर्बाद कर दिया। ये बुक आपको ये रियलाइज़ करा देगी कि आप बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं ऐसी चीज़ों में जो आप नहीं करोगे तो भी उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ अभी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।